अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बताएंगे एयर पैसेजवे को एक्सप्लेन करूंगी मैं। ठीक है, अब एयर पैसेजवे में हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसा पैसेजवे है जिसके थ्रू हमारे पास जो आउटसाइड एयर है इनटू इनसाइड ऑफ द बॉडी मूव करेगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ये पूरा पैसेजवे है ये कुछ पार्ट्स से मिलके बना होता है। ठीक है ना, और वो जो पार्ट्स हैं हमारे पास उनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन पार्ट है वो हमारे पास जहाँ से एयर अंदर की तरफ जा रही होती है वो हमारे पास है नोस। ठीक है, नोस के हम लोग नोस के थ्रू वहाँ पे जो वाइड वाइड सी ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो कि ओपनिंग्स हैं नेज़ल कैविटी की, नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर आती है इनटू द नेज़ल कैविटी। ठीक है, नेज़ल कैविटी में आती है। उसके बाद हमारे पास जो नेज़ल कैविटी होती है वो हमारे पास डिवाइड हुई होती है इनटू टू पोर्शन बाय मीन ऑफ अ वॉल। ठीक, उसके बाद हमारे पास और हम लोग नेज़ल कैविटी में क्या बता सकते हैं कि ये हमारे पास जो दोनों पोर्शंस होते हैं इसके अंदर हमारे पास हेयर होता है, म्यूकस होता है, और ये जितने भी हेयर और म्यूकस वगैरह के पार्टी ये जो सब्सटेंसेस हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई भी हमारे पास हेयर का क्या काम है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल आ गया तो उसको ट्रैप कर लेगा, और म्यूकस वगैरह का काम है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। उसके बाद हम लोग जब आगे जाते हैं तो नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास आता है मेन जो पार्ट है वो है फेरिंग्स। हमारे पास नेज़ल कैविटी जैसे ही खत्म होती है तो उसके बाद जो पार्ट शुरू होता है वो होता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में हमारे पास फूड भी पास कर रहा होता है और एयर भी पास कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फेरिंग्स के और नेज़ल कैविटी के दरमियान कौन सा चीज़ होती है जी, हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं। जैसे हमारे पास बाहर नोज से बाहर क्या थे, नोस्ट्रिल्स थे, और यहाँ पे उनको हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी कह सकते हैं। और नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स के जब हम आते हैं तो वहाँ पे होते हैं हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। उसके बाद जब हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स हमारे पास क्या है जी, ये एक मस्कुलर पैसेजवे है, यानी कि ये सारा का सारा किससे मिलकर बना होता है, मसल से मिलकर बना होता है। और इसके अलावा इसकी और क्या फीचर्स हैं कि ये हमारे पास फूड के लिए भी कॉमन होता है, यानी इसके अंदर से फूड भी पास कर सकता है और एयर भी पास कर सकता है। हमारे पास फेरिंग्स कहाँ सकते होता है, हमारे पास फेरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है जी, जहाँ जहाँ से हमारे पास इसकी ओपनिंग हमारे पास दो ओपनिंग्स में, यानी कि ये एंड जब होता है तो ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारे पास ईसोफेगस, एक हमारे पास होता है जी ईसोफेगस, और दूसरा हमारे पास होता है लेरिंक्स। फेरिंग्स खत्म हो गया, अब आगे हमारे पास दो पर्सन्स आ गए, एक हो गया एसोफेगस और दूसरा हो गया लेरिंक्स। ठीक है, अब एसोफेगस का हमें पता है कि वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम या फूड से रिलेटेड होता है, तो इसकी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, एयर पैसेजवे को देखना है, और वो हमारे पास किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। तो रिस्पायरेशन के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है लेरिंक्स। ठीक है, यानी एयर जब आएगी हमारे पास नोज से नोस्ट्रिल्स में, नेज़ल कैविटी में, फेरिंग्स में, तो वो उसके बाद कहाँ आएगी, लेरिंक्स में। लेकिन अब एयर के पास दोनों चांसेस है कि वो ईसोफेगस में भी जा सकता है और लेरिंक्स में भी जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें एक ये नेचुरल मैकेनिज्म है कि हमारे पास इसकी इन दोनों के दरमियान में एक हमारे पास मस्कुलर या कार्टिलेजिनस ओपनिंग होती है, या हम कह लें एक फ्लैप होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है ना, या उसको कवर किसने किया होता है, एपीग्लोटिस ने। सपोज कर लें ये दो पाइप्स हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है जी, एक यूज करके एपीग्लोटिस सा बना हुआ है। तो जैसे ही हमारे पास जब कोई फूड वगैरह पार्टिकल आता है तो फूड हमारे पास ये पहले होता है जी खुली हुई फॉर्म में होता है, इस तरफ खुली हुई फॉर्म में होता है। जैसे ही फूड पार्टिकल आएगा तो वो इसको पुश कर देगा, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि ये जो ओपनिंग है जो कि हमारे पास एयर के लिए, या जो लेरिंक्स की ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी, तो फूड पार्टिकल इजीली हमारे पास इसोफेगस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ग्लोटिस का फंक्शन समझ आ गया। तो एयर हमारे पास जो है वो फेरिंग्स से लेरिंक्स में जाती है, और जो ग्लोटिस होता है वो लेरिंक्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिससे, जो कि किसके लिए होती है, फूड पार्टिकल को इसके अंदर आने से प्रिवेंट कर रही होती है। उसके बाद क्या होता है जी, लेरिंक्स। अब ये हमने कहा था कि मस्कुलर है, तो ये हमारे पास किसके अलग होगा, ये हमारे पास कार्टिलेजिनस होता है, और ये हमारे पास लाइक अ बॉक्स होता है। ठीक है ना, और इसके अंदर हमारे पास ये प्रेजेंट, इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है, फ्रॉम द फेरिंग्स अप टू द ट्रेकिया, यानी कि लेरिंक्स के बाद हमारे पास कौन सा पोर्शन शुरू हो जाएगा, ट्रेकिया शुरू हो जाएगा। उसके अलावा लेरिंक्स के बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वाइब्रस वोकल कॉर्ड्स जो उनसे होते हैं, वाइब्रस बैंड जो उनसे होते हैं, वो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, जैसे ही हमारे पास एयर इसके अंदर से पास करती है अंदर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने के लिए, तो ये जब वाइब्रेट करता है तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ये हमारा किस में आ जाता है जी, लेरिंक्स में आ जाता है। देन कम्स द ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारे पास, इसको हम कहते हैं विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नेम क्या है हमारे पास, विंड पाइप। और ये हमारे पास कहाँ से होता है, ये हमारे पास लॉन्ग ट्यूब होती है, और ये ईसोफेगस के सामने पड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी फीचर्स क्या होंगे कि इसकी वॉल के अंदर हमारे पास सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ठीक है ना, हाइलिन कार्टिलेज के वो बने होते हैं, और हमारे पास उनका फंक्शन क्या होता है कि वो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे ही ट्रेकिया हमारे पास चेस्ट कैविटी के अंदर आता है तो वो हमारे पास दो स्मॉलर डिवीजन्स देता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं।
ठीक है। ट्रेकिया जैसे ही हमारे पास चेस्ट कैविटी में आएगा तो वो हमारे पास दो स्मॉलर डिवीजन्स दे देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस। अगर हम लोग सिंगल बात करें तो वो ब्रोंकस होगा, और कलेक्टिवली बात करें तो वो ब्रोंकाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हर ब्रोंकस किस में जाता है, अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में जाता है, और वहाँ पे जाके वो फर्दर डिवाइड होता जाता है। जैसे फर्दर डिवाइड होता जाएगा तो वो हमारे पास और फाइन ट्यूब्यूल्स बनाता जाएगा, और डिवाइड होता जाएगा और बनाता जाएगा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स फिर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लंग्स के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है। ब्रोंकस आए एक लंग के अंदर, उसने सब डिवीजन्स दी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, और वो ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड होकर और किस में ओपन हो जाते हैं, एल्वियोलर डक्ट में। ठीक है। और वो एल्वियोलर डक्ट फिर किस में ओपन हो जाती है, एल्वियोलाई में। मतलब ये साइड डिवीजन कर 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 करके जब ब्रोंकाई हमारे पास एंड टाइम पे आते हैं तो एल्वियोलाई में ओपन हो जाते हैं। और एल्वियोलाई हमारे पास क्या है, इट इज़ द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी कि जितनी भी हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो मेन हो कहाँ पे रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है। ठीक है ना। अब एल्वियोलाई हमारे पास क्या है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे लाइक एक ये थैली होती है ना, हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। और इसको बहुत सी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। जैसे ये एयर इसके अंदर आएगी तो हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड रन कर रहा है, वहाँ से हमारे पास बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलस एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड कैपिलरीज, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे मूव कर देगी। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे रिस्पायरेशन हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी डिफरेंट हमारे पास कैपिलरीज के अलावा पल्मोनरी आर्टरीज भी होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही होती है, वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास क्या फंक्शन कर रही होती है कि वो हमारे पास, आर्टरी का क्या मतलब है कि वो हमारे पास हार्ट से, चाहे कहीं भी आर्टरी का मतलब है तो वो क्या ये है कि हार्ट से खून लेके जा रही होगी, अवे जा रही होगी। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये हार्ट से खून लेके आ रही होती हैं टूवर्ड्स द लंग। ठीक है ना। और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। बाकी जितने भी बॉडी के अंदर हमारे पास कैपिलरी आर्टरीज होंगी वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होंगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ने क्या करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, लंग्स के अंदर आके वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और दोबारा से थ्रू द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन होता है कि वो जितना भी खून है वो हार्ट को उसकी तरफ हार्ट की तरफ लेके जा रही होती है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू वो दोबारा से हार्ट में चली जाएगी। तो ये पूरा साइकिल होता है कि हार्ट से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, वो डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स में हमारे पास एयर आई है, थ्रू एयर पैसेज वे वो ऑक्सीजनेटेड हुई है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा वो हार्ट की तरफ चली गई। और हार्ट से फिर को किधर चली जाती है, जब हार्ट पंप करता है तो वो होल बॉडी में चली जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।